हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वाटर मैनिफेस्टेशन के बारे में कि वाटर से हम कुछ भी अपनी विश कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन पर चलने से पहले कुछ बातों पर गौर कर लिया जाए जो हम बहुत टाइम से देखते चले आ रहे हैं पर कभी सीरियस नहीं लिया होगा। आपने देखा होगा आपके घरों में, हम सभी लोगों के घरों में जब पूजा होती है तब पंडित जी आते हैं और वो कहते हैं कि कल से मैं आप जल रख दीजिए पूजा में, है ना, लोटे में जल रख लीजिए। अब जो लोग हिंदू हैं यहाँ पर वो इस चीज़ को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। फिर पूजा होने के बाद पंडित जी कहते हैं कि आप अब एक काम करिए, अब इस जल को सारे घर में छिड़क के आइए, ठीक है। घर के एक एक पूरे घर में हर कमरे में इसको छिड़क के आइए। तो उसका मतलब क्या होता है, वो ये है कि पानी इतने उस इंटेंशन में जब हम अपने घर में पूजा करते हैं तो हमारी इंटेंशन क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना, कि घर में सुख समृद्धि रहे, है ना, बरकत हो। वहाँ पर आए हुए सब लोग भी पूजा में अपनी अच्छी अच्छी इंटेंशन ही देते हैं। तो वो अपनी वाटर की तो अपनी मेमोरी होती है ना, वो जो इंटेंशन दोगे आप वो खींच लेगा। तो फिर आप दूसरी ओर देखिए कि जब हम कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कुछ मिसहैपनिंग हो गई या कुछ शोक वाला माहौल है, जब कोई किसी के यहाँ मिलने जाता है तो वहाँ पर पानी दिया जाता था। तो वहाँ पर पानी पीने से सबसे पहले तो मना ही कर दिया जाता था कि नहीं नहीं हम पानी नहीं ले रहे, ऐसे मना कर देते। अब तो चाय भी पीते हैं लोग वहाँ, बट वहाँ मना करना ज़्यादा अच्छा है कि आप मना ही कर दीजिए पहले तो। और नहीं कुछ होता है तो फिर आप अपनी इंटेंशन थोड़ा सा सोचिए कि ये जो भी है, ये पानी है, चाय है, ये मेरी बॉडी में जाके मुझे पॉजिटिव रख रहा है और मैं खुश हूँ। मतलब अपने आप अंदर आप है ना अपने ब्रेन में एक अफर्मेशन चला सकते हैं। अब बात आती है कि आपने देखा होगा जब हम अपने धार्मिक सीरियल्स देखा करते थे तो उसमें ऋषि मुनियों को दिखाया जाता था कि वो पानी को लेके किसी को भी वरदान या अभिशाप दे देते थे। तो उसमें ऐसा क्या होता था, ऐसी क्या पावर होती थी। एक तो वो तपस्वी भी होते थे और सबसे बड़ा रीज़न ये था जो कमंडल में से उन्होंने जल निकाला, क्योंकि वो पानी इतना ज़्यादा पावरफुल होता था कि वो किसी को भी या तो उसका अच्छा कर सकता था या बुरा कर सकता था, है ना। तो आज के टाइम में जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं और वाटर मैनिफेस्टेशन के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है कि हाँ पानी से भी कुछ मैनिफेस्ट हो सकता है, तो उसका रीज़न बस यही है कि आपकी इंटेंशंस, है ना। आप यदि जो भी विश पूरी करना चाहते हैं, इसमें डेस्परेशन भी नहीं आता है। इस मैनिफेस्टेशन को करने में डेस्परेशन भी नहीं होता कि अरे कब होगा, क्या है। पानी तो हम डेली पीते ही हैं, है ना। उसमें अच्छी इंटेंशन दे दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप अपनी एक बॉटल ले सकते हैं, वो किसी मेटल, प्लास्टिक या ग्लास की हो सकती है, कुछ भी चलेगा। यदि ग्लास बॉटल हो तो ज़्यादा अच्छा है, ट्रांसपेरेंट और ग्लास बॉटल हो तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो स्टील की बॉटल भी चल सकती है। और यदि आप कांच के गिलास में, स्टील के गिलास में ले रहे हो वो भी चल सकता है। तो आप किसी भी तरीके का ग्लास या बॉटल ले लीजिए और आप ऐसे फील कीजिए कि अब ये जो जल है ना वो अमृत समान होने वाला है। सबसे पहले आपको उस वाटर को देख के मुस्कुराना है। मुस्कुरा के सबसे पहली लाइन होनी चाहिए कि थैंक यू वाटर, क्योंकि जल ही जीवन है। सबसे पहले आप उसके लिए ये शुक्रिया कीजिए कि जल ही जीवन है और ये हमें जो जीवन मिला है वो कितना, मतलब हम कितने शुक्रगुजार हैं, है ना, कि हमें क्लीन वाटर मिल रहा है और पीने के लिए है। कहीं लोग बार तो बेचारे जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है उन लोगों से पूछो क्या उनकी एक एक बूंद बूंद के लिए कैसे बेचारे तरसते हैं। तो सबसे पहले आपको शुक्रिया करना है अपने जल के लिए। इंटेंशन बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। फिर आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यदि आप अपनी जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप जॉब के लिए, करियर के लिए, मनी के लिए आप कोई भी एक अफर्मेशन पिक कर लीजिए। और अफर्मेशन एक ऐसी हो जो आपकी खुद की बनाई हुई ऐसी अफर्मेशन होनी चाहिए जो जिसमें सारे एरिया कवर हो रहे हो, जैसे हेल्थ, वेल्थ, मनी, है ना, और ब्यूटी, सब कुछ। तो आप एक अफर्मेशन ऐसी बना सकते हो। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि मैं कई बारी क्या बोलती हूँ, जल को देख के सबसे पहले शुक्रिया करती हूँ,
फिर उसके बाद आपने फ़ील करना है कि यूनिवर्स, हम मांग कह किससे रहे हैं, सबसे पहले शुक्रिया वाटर को किया, फिर यूनिवर्स से आती हुई गोल्डन लाइट, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता बट हमारे आसपास सब एनर्जी है ना, और यूनिवर्स में तो हर समय एनर्जी ही घूम रही है, बहुत सुंदर सुंदर लाइट हैं, वो तो कलर आप फील कर सकते हो। तो आप यूनिवर्स से फील कर सकते हो कि आती हुई गोल्डन लाइट इस जल में पड़ रही हैं, और आप आइज़ क्लोज करके ऐसे विजुअलाइज करो कि उस में जब लाइट पड़ रही है तो वो वाटर डांस कर रहा है, मतलब गोल गोल घूम रहा है ना। और बहुत खुशी के साथ आप अपनी उसमें इंटेंशन दो। जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। पहले सबसे पहले जल को देख के बोलना है कि ये जल मेरे अंदर जाकर मेरे अंतर जगत को बहुत खुश कर रहा है। जब आपका सबसे पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही होता है कि आपका अंतर जगत बहुत खुश होना चाहिए। आप बाहर बाद में ढूंढो, पहले आप अपने अंदर की चीज़ों को सही करो। आप उस जल को देख के बोलो कि यह मेरे अंतर जगत को बहुत खुशहाल बना रहा है। मेरा एक एक ऑर्गन मेरी बॉडी का पूर्ण रूप से स्वस्थ है। परमात्मा का दिया हुआ एक एक ऑर्गन पूर्ण रूप से स्वस्थ है, प्राकृतिक है। प्राकृतिक का मतलब जैसे हम जब पैदा होके आए तो हम बिल्कुल स्वस्थ ही आए थे ना। अब जैसे जैसे बड़े हुए तो कभी कोई बीमारी, किसी को कुछ हो गया, तो आप प्राकृतिक उसमें बोल सकते हो कि प्राकृतिक रूप से सब कुछ स्वस्थ है ना। मैं एक खुश, स्वस्थ, यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो मनी के लिए बोल सकते हैं, मैं एक खुश, स्वस्थ, करोड़पति, धनवान आत्मा हूँ, है ना। सोल बोल सकते हो, सोल के लिए तो सबसे अच्छा है। आप ऐसे करके अफर्म कर सकते हो, 21 टाइम्स कर सकते हो। नहीं, 21 टाइम्स ज़्यादा लग रहा है तो 11 टाइम्स भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर उसको हाथों में पकड़े रहो, बॉटल को दोनों हाथों से, और ऐसे सोचो कि वो इतने अच्छे से चार्ज हो गया है। जैसे हमारे यहाँ पूजा पाठ होती है तो पंडित जी उस वाटर को चार्ज कर देते हैं, या मंदिरों में मिलने वाला जब चरणामृत, हम एक थोड़ा सा चरणामृत लेते हैं और उसको सोचते हैं कि ये अमृत समान है। ऐसे आपको अपनी डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में ये फील करना है कि वाटर बॉटल है ना, ये मेरे लिए अमृत समान है। आप अफर्मेशन आप अपनी विश के अकॉर्डिंग चुन सकते हो। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, है ना। बहुत सारी चीज़ें नहीं डालनी। सबसे पहले वाटर के लिए थैंक यू, फिर यूनिवर्स के लिए थैंक यू, यूनिवर्स की गोल्डन लाइट उसके अंदर आ रही है। फिर वो पानी को ऐसे घूमते हुए फील करो कि हाँ, ये चार्ज हो गया, ये अपने हाथों से जाती हुई वेव्स उसमें फील करो, ठीक है। उसमें वेव्स बॉटल में जा रही हैं, और फिर आप अपनी इंटेंशन, आपकी विश उसमें डाल सकते हो, और घुट घुट भर के पियो, और ऐसे सोचो कि अब ये मेरे अंतर जगत को इतना खुशहाल बना रही है कि मैं तो एक मैजिकल मैनिफेस्टर हूँ। जब उसको पीने के बाद ऐसे सोचो, मैं एक मैजिकल मैनिफेस्टर हूँ, पॉजिटिव मैजिकल मैनिफेस्टर हूँ। जब आप ये लाइन ऐड कर दोगे ना, ये सोचना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको अलग अलग चीज़ों के लिए मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब मैजिकल मैनिफेस्टर हो तो आप सारी चीज़ें ही मैनिफेस्ट कर लोगे ना। कई बार दिन में आप ये भी बोला करिए कि मैं एक मैजिकल मैनिफेस्टर हूँ, पॉजिटिव मैजिकल मैनिफेस्टर हूँ। मैनिफेस्ट तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव मैनिफेस्टर हूँ, है ना। ऐसे आप करके देखिए, 21 डेज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे और बहुत अच्छा लगेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच, इतना टाइम दिया आपने इस वीडियो पे बने रहने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बाय।